देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए जो हमने बताया था छठा संस्करण भारतीय राज्य व्यवस्था का, इसमें छठा संस्करण है। कौन कौन सा टॉपिक जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है आज हम जिक्र करेंगे कि कौन सा टॉपिक जो हो जाता है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए यूपीएससी अगर प्रीलिम्स पास करना है तो उसके लिए तो टोटल 80 चैप्टर दिए हैं, इसमें टोटल 80 टॉपिक दिया है, लेकिन हमें 80 टॉपिक नहीं पढ़ना है, प्रीलिम्स सिर्फ पास करना है। तो प्रीलिम्स के लिए हमें सिर्फ कुछ ही सब्जेक्ट को, कुछ ही टॉपिक को ही तैयार करना है। और इस बुक को पढ़ने से पहले ये जो हमने यहाँ पर लिखा है इसको आप पहले तैयार कर लीजिए। छोटा सा किताब आता है संविधान का, वो ले लीजिएगा, वो आपको फायदेमंद करेगा। पहले बार में आप भाग, अनुसूची, आर्टिकल, संशोधन, लोकसभा की सीटें और विधानसभा की सीटें, ये जो है आपको ये थोड़ा सा बेसिक है। जैसे कि जो टॉपर होते हैं वो ये सब जो होता है ना, ये सब उनके जुबान पर हम रटे हुए होते हैं, ठीक है। इसमें से कोई भी चीज ऐसा नहीं होता है ये आपको नहीं, उससे पूछेगा कि नहीं मालूम है, उनको सब मालूम होता है। आपको इस बुक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये आपको एक बार जान लेना जरूरी है, उसके बाद ये बुक आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मैंने 2 बार प्रीलिम्स दिया है, इस 2 बार प्रीलिम्स में सिर्फ एक बार असफलता हासिल हुई क्योंकि उसमें शुरुआती फेज था, और दूसरे बार में हमें सफलता मिली है। और हमने भी यही ट्रिक अपनाया था। जैसे किसी टॉपर से मैंने सुना था कि पहले बड़े भैया थे, वो बोले थे कि पहले कोर तैयार करो। क्या करना है, जैसे कि एबीसीडी अगर पढ़ते हो तो ए बी सी डी पढ़ने के बाद हमें एक वर्ड पढ़ने को मिलता है, ठीक है। उसी प्रकार पहले पढ़ेंगे, ये बेसिक जो पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ने के बाद ये बुक पढ़ो, उसके बाद तुमको आसान लगेगा। आइए जानते हैं कि प्रीलिम्स के कौन सा इंपॉर्टेंट होता है। तो संवैधानिक ढांचा में पहले हम लोग संविधान का निर्माण, ये इंपॉर्टेंट है, पहले इसको रेफरेंस देना। रेफरेंस देने के बाद आता है आपको संविधान की विशेषता, दिख रहा होगा आपको, संविधान की विशेषता ये पढ़ लेना। और ये प्रस्तावना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको छोड़ देना। और नागरिकता पढ़ लेना, यहाँ पर सिटीजन और मूल अधिकार, ये सब तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वीवीआई लिखे हैं। और यहाँ पर डीपीएसपी, जो डीपीएसपी बोलते हैं इसको, राज्य नीति निदेशक तक, इसको पढ़ लेना। मूल कर्तव्य, और यहाँ पर है आपको संशोधन वही जो दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था, आर्टिकल 368 में है। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ मूल संरचना के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको पढ़ लेना। उसके बाद ये वाला तो थोड़ा सा आ जाता है, आपको मेंस में काम देता है, लेकिन अब थोड़ा सा रेफरेंस करके याद कर लेना, ये दोनों केंद्र और स्टैटिक्स, तो ये वाला 14 नंबर और 15 नंबर पढ़ लेना, ठीक है। और इसका थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर जान लेना, ठीक। इसको ज्यादा रेफरेंस मत देना, लेकिन ये 14 और 15 और यहाँ पर 16 नंबर आप पढ़ लेना प्रीलिम्स के लिए। दूसरा आता है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में ये टोटल जितने भी भाग 3 का है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का, आप इसमें जितने भी टॉपिक दिए हैं टोटली कर लेना। 17 नंबर राष्ट्रपति, 18 नंबर उपराष्ट्रपति, 19 नंबर प्रधानमंत्री, इसको पढ़ लेना। और ये केंद्रीय मंत्री परिषद, इसको पढ़ लेना। 20 नंबर मंत्रिमंडल समिति पढ़ लेना, और संसद वाला पढ़ लेना, ठीक। जब ये पढ़ लोगे तो ये आपका मेंस में काम देता है, इसको अभी छोड़ दो, इसको नहीं पढ़ना है। बस यहाँ पर एक और पढ़ लेना, वीवीआई पढ़ जाता है आपका, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ लेना। और आगे ये भी आपका मेंस में काम देगा, इसको नहीं पढ़ना है। अब आते हैं भाग 4, जिसको राज्य सरकार के बारे में। राज्य सरकार वाला जो है, इसमें राज्यपाल 30 नंबर, ये पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है आपका वीवीआई। और मुख्यमंत्री 32 नंबर आपका, ये मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद और विधानमंडल, और यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट है हाईकोर्ट, ये भी पढ़ लेना। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट इधर नहीं होता है, ये हमको काम देता है मेंस में, इसको नहीं। हाँ, ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों में काम देता है, ठीक है। और ये पंचायती व्यवस्था, इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना अच्छे से। इसकी समितियां हैं, समिति पढ़ लेना, इसमें बहुत सारी समितियां हैं, किन किन समितियों से बनाया गया है। और दूसरी बात, इसको छोड़ देना, इसको नहीं पढ़ना उतना। हाँ, यहाँ पर ये मेंस में भी काम देता है, और थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग, जिसमें पूछता है यूपीएससी, निर्वाचन, राज्य स्टेट पुलिस यानी कि बीपीएससी, झारखंड पीसीएस और वित्त आयोग, इसके बारे में पढ़ लेना। इसको छोड़ देना, ये मेंस में काम देगा आपको। जीएसटी के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और यहाँ पर 4 क्वेश्चन यहाँ पर देख लेना, और ये तीनों बेसिक पढ़ लेना इसका, हल्का फुल्का, ठीक है। उसके बाद भाषाई अल्पसंख्यक है, भाषाई अल्पसंख्यक जो 350 आर्टिकल क में आता है, भाषा के बारे में बताया। उसके बाद यहाँ पर छोड़ देना। और हाँ, यहाँ पर छोड़ना नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा याद कर, यहाँ पढ़ लेना ये महाधिवक्ता के बारे में और सीएजी के बारे में। और ये 53 नंबर राज्य महाधिवक्ता, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद गैर संवैधानिक। हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट ध्यान देना कि यहाँ पर संवैधानिक लिखा है, ठीक है।
संवैधानिक, और यहाँ पर लिखा है गैर संवैधानिक। ठीक है, तो संवैधानिक और गैर संवैधानिक में आपको क्वेश्चन दे देगा, ऑप्शन दे देगा कि निर्वाचन, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, चार ऑप्शन देगा, क्या यह संवैधानिक है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन, टॉपिक से भी क्वेश्चन उठा के दे देता है प्रीलिम्स में। ठीक है, और गैर नीति आयोग में तो सॉरी, गैर संवैधानिक में नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, और यहाँ पर राज्य मानवाधिकार आयोग, और CIC सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, और केंद्रीय सतर्कता आयोग पढ़ लेना। इसी के लिए क्या बोलते हैं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपका टोटल टॉपिक। VVI है आपका ये भी, इसे एक या दो क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता है। हाँ, और यहाँ पर ये लोकपाल जो है आप एक बार देख लेना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा नहीं है अभी तक। उसके बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, ये आपको मेंस में काम देगा, और इधर नहीं पढ़ना है, और बाकी छोड़ दीजिए, इधर नहीं, एक बार इसको देख लीजिएगा। निर्वाचन के बारे में सिर्फ उसके कार्यकाल और राष्ट्र ये नियुक्ति के बारे में पूछ लेता है। इधर सब आपको मेंस के लिए फायदेमंद होता है, ये सब मेंस के टॉपिक हो जाता है। हमने जो बताया सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए, और कुछ ज़्यादा नहीं है, बस बहुत कम ही है। आप इसे प्रीलिम्स पास कर लीजिएगा, और बाकी अगर प्रीलिम्स जब पास हो जाते हैं तो आपको फिर मेंस के इसी को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है, और बाकी जानकारी भी किसी टीचर से भी ले सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसको पूरे का हम एक वीडियो बना सकते हैं, पूरे लक्ष्मीकांत का। और ये इंपॉर्टेंट बेसिक है, बेसिक आपको हर एक जुबान पर आना चाहिए, प्रॉपर हर एक जुबान पर बेसिक रहता है, आपको भी याद करना है। थैंक यू।